प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मनीष तिवारी आपका सामाजिक विज्ञान का शिक्षक हूं नरसिंहपुर ज़िले से। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि पिछले 60 दिनों से कोरोना वायरस जो कि कोविड-19 के नाम से जान रहे हैं हम, उसकी वजह से आप सभी लोग अभी अपने अपने स्कूलों से दूर हैं। अब एक लंबा समय बीत चुका है। ऐसे में हमारी पढ़ाई कैसे हो, इसके लिए हमारा शिक्षा विभाग और हम प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में सामाजिक विज्ञान विषय के कक्षा 10 के पहले अध्याय संसाधन को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। आपके सामने संसाधन के अंतर्गत, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं, आप जानते हैं कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले जो भी साधन हैं वो संसाधन कहलाते हैं। इन्हीं संसाधनों में हमने देखा मृदा के बारे में, और आज हम पढ़ रहे हैं जल संसाधन के संबंध में कि जल संसाधन क्या है और जल संसाधन को लेकर के हमें आज क्या क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा मैं कि आज हम पढ़ेंगे जल के स्रोत व उसके प्रकार, वितरण और जल संरक्षण के संबंध में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अभी जल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो जल एक बहुमूल्य संपदा है, बहुत ही मूल्यवान संपदा है और जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अब सवाल यह है कि पृथ्वी पर जल की उपलब्धता क्या है। तो पृथ्वी की सतह पर लगभग 70 से 75% भाग पर जल ही जल है और शेष भाग स्थलीय है। और जो स्थलीय भाग है उसमें जो पीने योग्य जल है उसकी मात्रा केवल 3% है। अब सवाल ये आता है कि ये जो जल है ये इसका वितरण किस तरह से है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो हम जल को वितरण की दृष्टि से या प्राप्त करने वाले स्रोत की दृष्टि से हम उसको 4, 5, 6 भागों में बांट लेते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 भाग हैं इसमें। पहला है पृष्ठीय जल, दूसरा है भौम जल, तीसरा है वायुमंडलीय जल और चौथा है महासागरीय जल। जैसा कि हमने जल के जो प्राप्त करने के स्रोत हैं उसके आधार पर हमने 4 भाग बताए। तो पृष्ठीय जल का जो मूल स्रोत है वह है वर्षा जल। वह वर्षा का जल जब बारिश के रूप में धरती पर गिरता है तो नदी, नालों, तालाबों, पोखरों में आता है, उसे हम बोलते हैं पृष्ठीय जल। कुछ जल उसमें से भूमिगत होकर ज़मीन के अंदर चला जाता है, वो होता है भौम जल। कुछ जल वायु में वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है, उसको हम बोलते हैं वायुमंडलीय जल। और नदी नालों के माध्यम से जो जल बहकर चला गया महासागरों में, वो हो गया महासागरीय जल। अब सवाल ये है कि पृष्ठीय जल क्या है, अलग से अगर हम उस पर बात करते हैं तो संसार की सबसे ज़्यादा पृष्ठीय जल नदियों में पाया जाता है। भारत की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत की 3 प्रमुख नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। इन नदियों में ही सबसे अधिक पृष्ठीय जल की उपलब्धता है। जल संसाधन में पृष्ठीय जल की संसाधन की दृष्टि से देखा जाए तो गंगा का नंबर 8वां और ब्रह्मपुत्र 10वें स्थान पर आती है। अब हम देखेंगे भौम जल के बारे में। तो ज़मीन के ऊपर से जो रिस रिस कर जो पानी या जो जल ज़मीन के अंदर चला जाता है उसे हम भौम जल कहते हैं। वर्षा का जल भी रिस रिस कर ज़मीन के नीचे जाता है और पृष्ठीय जल जो तालाबों में, नदियों में रहता है वो भी ज़मीन के अंदर जाता है। इस तरह से भौम जल, लेकिन भौम जल की जो उपलब्धता है वो वर्षा की प्रकृति पर, वर्षा की मात्रा पर, वहाँ की जो भूमि है उसके स्वभाव पर, भूमि के जो समतल ढलान है या समतल है उस स्थिति पर निर्भर करता है। जहाँ पर भूमि समतल होगी, वर्षा की मात्रा अधिक होगी, वहाँ पर भौम जल की उपलब्धता बहुत अधिक होगी। जैसे गंगा के मैदान, उत्तरी भारत के जो मैदान है वो, और प्रायद्वीपीय पठार जहाँ पर भूमि ढलान युक्त है, वर्षा की मात्रा में कमी है, वहाँ पर भौम जल की उपलब्धता कम होती है। अब बात हम वायुमंडलीय जल की करें तो वायुमंडलीय जल जो है वायुमंडल में पाया जाता है, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं है। महासागरीय जल है जिसका उपयोग मछली पालन और जल परिवहन के लिए होता है। यह जल मुख्यतः हमारे भारत देश के संदर्भ में देखें तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर में उपस्थित है। हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि
जल कहाँ है, कैसे है, इसके स्रोत क्या हैं, जल के उपयोग क्या है, अब हमें इस पे बात करना है। तो यदि हम किसी से भी पूछें कि जल का क्या उपयोग है, तो स्वाभाविक है वो पहला जवाब होगा पीने के लिए। तो जल का उपयोग पीने के लिए तो होता ही है, इसके अलावा कृषि में सिंचाई के लिए, उद्योगों में जल परिवहन के लिए, मछली पालन के लिए, और भारत देश के संदर्भ में अगर हम देखें, चूँकि देश एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ पर जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। और सिंचाई में भी नदियों या तालाबों से सिंचाई नहीं होती हमारे देश में, लगभग हर खेत में ट्यूबवेल्स हैं। ट्यूबवेल अर्थात भौम जल से ही सबसे अधिक कृषि में सिंचाई के लिए जल प्रयुक्त किया जाता है। अब जल संसाधन को लेकर की समस्याएं क्या हैं, इस पर अगर हम बात करते हैं तो जल संसाधन की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो ये है कि वर्षा, पहली समस्या वर्षा की कमी। वर्षा अगर अच्छी हो गई तो जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है, यदि नहीं हुई तो नहीं है। इसके अलावा शुद्ध जल की उपस्थिति, कहीं पर बाढ़ की स्थिति, कहीं पर सूखे की स्थिति, ये सब जल संसाधन को प्रभावित करते हैं। अब इनके संरक्षण के लिए अगर हम बात करें तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जल के संरक्षण के लिए ज़रूरी है वृक्षारोपण करना, जल के वितरण की व्यवस्था को समुचित ढंग से बनाए रखना, जल को प्रदूषण से बचाए रखना। इस तरह से हम जल के संरक्षण के बारे में काम कर सकते हैं। जल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जल संसाधन के बारे में आज मैंने आप लोगों को बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा, और यदि समझ में ना आया हो तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है आप उस नंबर पर मुझे फ़ोन करके या इस लिंक के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें अपनी बात रख करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं। इस संसाधन के अंतर्गत जल जो अध्याय था उसके प्रश्नोत्तर के रूप में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसके आप जवाब उत्तर लिख करके कॉपी में लिख लेंगे, और जब भी आपके शिक्षक आपसे इस विद्यालय में मिलते हैं आप उनको इन प्रश्नों के उत्तर से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे यही उम्मीद रखूँगा कि आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।